सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 एक बुढ़िया। एक बुढ़िया के बारे में ये अच्छी सी पोयम है, कविता है एक। इसके पहले कि हम पाठ पढ़ना स्टार्ट करें, हम एक ड्राइंग देखेंगे, कलाकारी देखेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं ना, कितनी प्यारी सी ड्राइंग यहाँ पर बनी है। आप सब लोग बनाते हो ना, तो लेकिन ये हमको क्या थोड़ी अजीब सी लग रही है। और क्यों अजीब सी लग रही? क्योंकि हम लोग आमतौर पे ऐसी ड्राइंग नहीं बनाते हैं। तो ये कहाँ की ड्राइंग बनी हुई है? किसी खास जगह की। जैसे मधुबनी आर्ट के बारे में हम लोगों ने सुना है, तो ये कहाँ की है? यह चित्र महाराष्ट्र की वर्ली शैली में बना हुआ है। ठीक है, कौन सी शैली में बना हुआ? महाराष्ट्र की वर्ली शैली में बना हुआ है। तो हम पहले तो इस चित्र को देख लेते हैं अच्छे से। यहाँ पर चित्र के द्वारा बहुत सारी चीजें बनाई गई हैं। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं सूरज बना हुआ है, ये पंछी हैं, उड़ रहे हैं आसमान में। और यहाँ पर एक लड़की है या फिर एक औरत है जो पेड़ों का ध्यान रख रही है। और ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं। ये एक लड़की है या एक लड़का है, ये गाय या भैंस को लेकर के, एनिमल को लेकर के, जानवर को लेकर के कहीं जा रहा है या चराने जा रहा है। यहाँ पर ये पवन चक्की बनी हुई है जिससे कि बिजली पैदा होती है, जिसको हम विंड मिल भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर एक झोपड़ी दिख रही है और झोपड़ी में ये एक औरत है कोई। कितनी प्यारी ड्राइंग बनी हुई। यहाँ पर ये पेड़ पौधों की कटाई हो रही है या खेती बाड़ी कर रहे हैं यहाँ पर ये लोग मिल कर के। यहाँ पे कुछ जानवर हैं, शायद ये हिरन हो सकता है। और ये चांद की पिक्चर है, ये पेड़ है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ना, कुछ बच्चे खेल रहे हैं। ये जो औरत है या लड़की है, ये बाजार जा रही है थैला लेकर के। यहाँ पक्षी दिख रहा है बैठा हुआ। यहाँ पर ये काम करती हुई औरत की फोटो है। यहाँ पर भी ये काम करती हुई औरत की फोटो है। और यहाँ पर एक औरत है जो कि लेटी हुई है झोपड़ी के अंदर। यहाँ पर सब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, सारे जानवर, औरत, आदमी, सब बच्चे, सब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं, पाठ को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करें ना पाठ को। एक बुढ़िया कौन होती है? बुढ़िया मतलब जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई हो, बाल सफ़ेद हो चुके हों, झुक करके चलती हो या हाथ में डंडा हो, डंडे के सहारे चलती हो। तो उसी को, जब जिसकी उम्र ज़्यादा हो जाती है ना, किसी औरत की उम्र ज़्यादा हो जाती है तो वो बूढ़ी हो जाती है। तो इसी तरीके की एक बुढ़िया की कहानी है ये। अभी हम देखते हैं क्या है बुढ़िया की कहानी। कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। एक बुढ़िया कहीं रहती थी जिसका कि कुछ नाम नहीं था। नाम तो जरूर होगा, जब वो छोटी रही होगी तो उसकी मम्मी पापा ने कुछ तो नाम रखा होगा। लेकिन जहाँ वो रहती थी उसका कोई नाम जानता नहीं था, इसलिए पता है कि उसका बुढ़िया का कुछ नाम नहीं था। सब लोग उसको बुढ़िया ही बुलाते होंगे, इसलिए उसका कुछ नाम नहीं था। वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। वह कुछ काम नहीं करती थी, दिन भर खाली बैठी रहती थी। खाली बैठ के समय कैसे पास होता है? समय तो नहीं बिता सकते ना खाली बैठे बैठे। लेकिन ये एक बुढ़िया कैसी थी कि दिन भर वो खाली ही रहती थी, उसके पास कुछ भी काम नहीं था दिन भर करने के लिए। काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। और दोपहरी, दिन रात, सवेरे शाम नहीं थे कुछ भी। तो काम नहीं होने से उसको क्या था? कुछ भी आराम नहीं था। आराम नहीं था मतलब जिसको दिन भर आराम ही करना, वो कितना आराम करेगा? थक जाएगा ना। क्योंकि हमें काम तो जरूर करना चाहिए। काम करने से हमारा दिमाग फ्रेश रहता है
और हमारा समय अच्छे से बीतता है ना। तो उस बुढ़िया के पास कुछ भी काम नहीं था, तो उसको आराम भी नहीं था, वो दिन भर लेटी इधर उधर करती रहती थी। दोपहरी दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी। अब जिसके पास कोई काम नहीं होगा उसके लिए क्या सुबह क्या दोपहर क्या रात, किसी भी टाइम पड़े रहो बस खाओ पियो पड़े रहो। तो ऐसी थी वो बुढ़िया, है ना, क्योंकि उसके पास कुछ भी काम नहीं था। अभी हम देखते हैं यहाँ पर एक और चित्र बना हुआ है। सूरज है, पहाड़ है, जानवर हैं, और ये कौन है, ये तो बिल्ली मौसी लगती है। ये पंछी हैं आसमान में। तो अभी हम आ जाते हैं नीचे। नाम बताओ काम बताओ। अभी यहाँ पे क्या करना, नाम बताना है और काम बताना है। किसका नाम बताना है? बिना नाम वाली बुढ़िया का कोई नाम रखो। जिस बुढ़िया की हमने कहानी पढ़ी उसका तो कोई नाम नहीं था, तो उस बुढ़िया का कोई नाम बताइए। तो बुढ़िया का नाम कुछ भी हो सकता है, उसके मम्मी पापा ने कुछ भी नाम रखा होगा, लेकिन हमें तो नहीं पता। तो उसका नाम बताइए, आप कुछ भी अपनी मर्जी से नाम रखिए। जैसे बुढ़िया का नाम कमला हो सकता है, मेरे हिसाब से हो सकता है उसका नाम कमला हो। आपके हिसाब से क्या हो सकता है? बिमला हो सकता है, शांति हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो नाम आपको बताना है। वह दिन भर खाली रहती थी, उसके लिए कुछ काम सुझाओ। काम तो कितने सारे हैं करने के लिए, तो उसके लिए हम बहुत सारे काम सुझा सकते हैं, है ना। क्या क्या काम वो कर सकती है? जैसे कि वह झाड़ू लगा सकती है, वह बाजार से सामान ला सकती है, वह खाना बना सकती है, वह दाल चावल बीन सकती है, वह बच्चों की देखभाल कर सकती है, वह पानी भर सकती है। घर में तो कितने सारे काम होते, बहुत सारे काम हो सकते हैं, कुछ भी काम वो कर सकती है। काम करो कुछ काम करो। अब इसमें क्या बताना है हम देखते हैं। तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? सबसे ज़्यादा काम तो ज़्यादातर घर के अंदर कौन करता है? मम्मी करती है। तो हम क्या लिखेंगे? हमारे घर में सबसे ज़्यादा काम माँ करती है। सबके घर में यही होता, मम्मी सबसे ज़्यादा काम करती है। तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा आराम कौन करता है? तो ज़्यादातर जो बच्चे हैं उनके पास पढ़ने लिखने का काम होता है, स्कूल जाने का काम होता है। बाकी टाइम या घूमते हैं या मस्ती करते हैं या फिर आराम करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? हमारे घर में मैं सबसे ज़्यादा आराम करती हूँ। तो यहाँ पर हमारा ये मज़ेदार पाठ समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम नए पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।